हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की आउट हो चुकी है और बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर की चेक भी कर ली है। मैंने भी सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम दिया था और मेरी आंसर की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था उस टाइम पे, कि मेरा एक रॉन्ग हुआ है, क्योंकि मेरे को जिस पे डाउट था उसको मैंने चेक किया था और बाकी मेरे को पता नहीं है। गलती से अगर कोई गलत होंगे तो वो अलग बात है। तो जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, मैंने ये आंसर, ये स्कोर कार्ड जो है मैंने पोस्ट किया था दिन में। तो इसी के नीचे मेरे को बहुत सारे कमेंट मिले हैं कि सर हमारे इतने नंबर है, हमें साइको की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो उनके साथ सब बता रहे हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट भी किया है। तो जैसे कि पहले बात तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरा अजमेर जोन है और आप लोग जानते हैं अजमेर से वैसे भी हाई जाती है, लेकिन आजकल कहीं से भी मतलब आप देखोगे तो अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि लगभग लगभग सभी जोन समान से हो गए हैं। कभी कहाँ से ज्यादा जा रही है तो कभी कहाँ से ज्यादा जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे, मेन चीज देखने की बात यह है कि दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था जिस टाइम पे मैं एग्जाम देके आया था, तो उसका रिव्यू वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मेरा एक रोंग है, वो भी मेरा गलती से हुआ है। मेरे को ध्यान था मतलब कि इसमें मतलब रोंग हो सकता है और वही मेरा रोंग था। उसके अलावा मेरे को मतलब ऐसे कंफर्म नहीं पता था कि कोई रोंग हो सकता है, और अगर कोई गलती से रोंग होगा तो वो हो सकता है। मैंने ये भी बोला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 81 क्वेश्चन किए थे, जिसमें मेरे 80 राइट है और एक ही रोंग है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था वो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या चीज का पता चलता है, एक तो इस चीज का पता चलता है कि मेरे पास मतलब कमेंट भी आए हैं बहुत सारों का, और मतलब पर्सनल मैसेज आए हैं कि सर हमने मतलब तुक्के थोड़े ज्यादा लगा दिए, इस वजह से हमारे इतने रॉन्ग हो गए। तो देखिए दोस्तों, पहले बात तो जब आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब ये एग्जाम लग रहा था सेक्शन कंट्रोल का, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको ना तुक्के नहीं मारने, जितने आपसे हो रहे हैं ना। अब जैसे मेरे को पता है कि मेरा 81 मैंने अटेम्प्ट किए, तब भी मेरा नहीं हो रहा है, तो मेरे को ये पता है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है ना कि मैं जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे मैं उन पे तुक्के मारूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मेरा यहाँ पे कुछ चांस बनता है ना 80 नंबर पे, यानी कि 89 79 नंबर पे अगर कोई चांस बनता है, बाय द वे बनेगा नहीं, फिर भी कोई बनता है ना, अगर मैं मान लो इसके चक्कर में मैं तुक्का मार के ज्यादा लगा देता, तो वो मेरे घट के और भी कम आ जाते। और बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा ही हुआ है कि जितने वो उन्होंने किया ना, उससे भी ज्यादा उनका जो मतलब सही होने चाहिए थे, उससे भी ज्यादा उनका रॉन्ग हो गया और कम नंबर हो गया है। तो पहले बात तो ये ध्यान रखना, आप नेक्स्ट एग्जाम में जब भी आप एग्जाम देने जाओ, जितने आपसे हो रहे हैं ना, पैनिक नहीं करना, जितने आपसे हो रहे हैं उतने ही करना है, और जितने हो सके पॉसिबल आपसे तो करेक्ट करने की कोशिश करना। बाकी आप बात का रिजल्ट पे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप एक चीज सोच के हमेशा एग्जाम दीजिएगा कि अगर आप गलत करोगे ना, तो अगर आपका सिलेक्शन होता भी रहेगा ना, तो वो गलत की वजह से नहीं हो पाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में आपका जो है ज्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। वैसे तो यहाँ पे भी ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल 4 शिफ्ट हुई है आपके 2 दिन के अंदर, तो मेरे को कुछ ज्यादा लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। बाकी दोस्तों, बात करते हैं आपका इस वीडियो के अंदर कि आपको मतलब कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मतलब सेफ मान के और वो अपना साइको का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए, आप अभी मैंने ग्रुप में एक आपका सेक्शन कंट्रोल का त्रिवेंद्रम का मैंने आरटीआई रिप्लाई डाला था, जिसके अंदर आपके फॉर्म, टोटल फॉर्म वगैरह डाले गए, लगभग आपके 9,000 के समथिंग ऐसे कुछ मतलब वहाँ पे फॉर्म वगैरह थे। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना स्कोर कार्ड पोस्ट किया था दिन के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कमेंट यहाँ पे देखने को मिले हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें मतलब सभी बोल रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है, मतलब मेरा होगा नहीं होगा, साइको की प्रिपरेशन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपका होगा नहीं होगा, क्योंकि आप जहां से फॉर्म डाले हैं ना दोस्तों, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी आपकी रैंक आ रही है। आप रैंक गुरुजी पे चेक कीजिएगा, क्योंकि रैंक मित्रा थोड़ा सही नहीं बता रहा है, मैंने चेक किया है उस पर। तो आप रैंक गुरुजी पे चेक कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत सारा मतलब देखने को मिल जाएगा कितने कैंडिडेट है और कितनों में आपकी जो है रैंक है, जोन वाइज कैटेगरी वाइज सारी की सारी वहां पे आपको रैंक दिखा देगी। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इतने मतलब इतना मैं करीब हूँ और मेरा जो चांसेस है वो इतने हैं। जैसा कि यहाँ पे देखो, मैं अपना दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा रैंक गुरुजी का स्कोर कार्ड है, यहाँ पे मेरा पूरा रैंक वगैरह सब दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर सब दिया हुआ है मेरा। मेरे यहाँ पे टोटल नंबर दिखाए गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पे देखो रैंक है। रैंक की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ओवरऑल रैंक देख सकते हैं, यानी कि मेरी 5,885 है, और ये चेंज होती रहेगी। ये मैंने अभी लिया है, उसके बाद में और भी कैंडिडेट जैसे चेक करेंगे तो उस हिसाब से मेरी रैंक चेक होती रहेगी। लेकिन यहाँ से मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट ने यहाँ पे मतलब अप्लाई किया है, टोटल मतलब जिन्होंने आंसर की चेक की है, वो 33,063 यहाँ पे कैंडिडेट है।
अगर शिफ्ट वाइज मेरी रैंक देखते हैं आप तो 2000 है कितने कैंडिडेट में, 9029 कैंडिडेट में। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखोगे आप तो मेरी 1841 कैंडिडेट है आउट ऑफ कितने में, मतलब 6619 के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी कैटेगरी यूआर है, क्योंकि मैंने यूआर में डाला था दोस्तों। जो मेरा फॉर्म फिलअप किया था मैंने, तो मैं एनसीएल के अंदर नहीं आके मैं सीएल के अंदर आता हूँ, तो इसलिए मेरे को जो कंसिडर भी किया जाएगा, अगर रिजल्ट होता भी तो मेरे को यूआर में कंसिडर किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे यूआर में चेक किया है। तो इसलिए मेरे यूआर में आप देख सकते हैं 1841, मतलब जो टोटल कैंडिडेट है उनमें मेरी 1841 यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना रैंक आ रही है। और जोन वाइज देखते हैं तो यहाँ पे मेरा अजमेर जोन है, तो अजमेर जोन में आप देख सकते हो 4164 के अंदर मेरे 890 यहाँ पे रैंक आ रही है। उसी प्रकार आप नीचे देखोगे शिफ्ट वाइज, तो शिफ्ट वाइज में मेरी 277 रैंक आ रही है 1075 कैंडिडेट के अंदर। यानी कि जिस शिफ्ट में मेरा अपना मतलब एग्जाम हुआ था, जैसे कि मेरा 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट में मेरी जो है इतने कैंडिडेट में इतने रैंक आ रही है। अब ये तो मतलब है कि आपका इतने कैंडिडेट तो नहीं होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन बहुत सारों ने क्या हुआ अभी चेक नहीं किया होगा, लेकिन इससे ये अंदाजा लग जाएगा दोस्तों कि आपके मान लीजिए अगर इतने से कैंडिडेट में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बाद के कैंडिडेट चेक करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां से अगर कम कैंडिडेट भी आते हैं ना, तो रैंक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका। और अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट आते हैं, तो वहां पे आपका जरूर फर्क मिल जाएगा कि आपकी यहाँ पे रैंक बढ़ सकती है। जोन कैटेगरी में आप रैंक देखोगे तो मेरे 201 है 545 कैंडिडेट में, यानी कि इस जोन से, यानी कि अजमेर जोन से जो यूआर के कैंडिडेट है 545, उनमें से मेरी 201 है। तो ये तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चेक किया है, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने चेक ही नहीं किया होगा, तो उनका डाटा यहाँ पे नहीं है, और उसी के बेस पे अपन यहाँ पे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप रैंक चेक करते हैं तो मेरी रैंक यहाँ पे बढ़ी हुई है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बाद में मेरी रैंक कितनी है, 7330 है। कैंडिडेट सेम उतनी ही है। आप देखोगे यहाँ पे पहले मेरी रैंक थी 5885। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रैंक गुरुजी है, इनमें जो कैंडिडेट ने डाला है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट वाले सेकंड शिफ्ट वाले 11-12 फरवरी के दोनों, तो उस हिसाब से इन्होंने मतलब ऑटोमेटिक जो है नॉर्मलाइज किया है। और यहाँ पे जो मेरे मार्क्स है ना, वो मेरे मार्क्स सेम ही है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे मेरे मार्क्स सेम ही है, यहाँ पे चेंजेस नहीं है, यानी कि टोटल मार्क्स भी मेरे इतने ही है। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ा है, उतना ही है इनके हिसाब से। बाकी अगर जो मेन रिजल्ट आएगा उसमें तो पता नहीं चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे अजमेर जोन में अगर मैं यूआर की बात करता हूँ, तो यूआर में मेरी पोस्ट है टोटल 12 प्लस 2, यानी कि 12 मेरी एनडब्ल्यूआर से है, 2 मेरी डब्ल्यूसीआर से है। ऐसे करके टोटल मेरी 14 पोस्ट है। कहाँ से? आपकी अजमेर से यूआर की, ठीक है ना। यूआर की देख रहा हूँ क्योंकि मैं यूआर कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर इसका 8 गुना आप निकालते हो, टोटल 112 कैंडिडेट आपके यूआर में सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। कितने? 112 कैंडिडेट। अब आप देखोगे जोन वाइज मेरी रैंक आ रही है, वो कितनी आ रही है? 890, यानी कि 112 से तो मतलब बहुत कम है। यानी कि मेरे तो मतलब कितने कैंडिडेट ऊपर है? 889 कैंडिडेट जो है वो मेरे से ऊपर है। तो यहाँ पे मेरा वैसे ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इस प्रकार से आप भी अपनी रैंक देख सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी से भी पूछेंगे ना कि मेरा मतलब इतने नंबर है, होगा नहीं होगा, तो उससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपने रैंक मित्रा पे या रैंक गुरुजी पे चेक करना मोस्टली, तो आप उस पर चेक करोगे ना, तो आपको वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यहाँ से मेरे कितनी पोस्ट है भाई, 2 पोस्ट है, और 2 का 8 गुना कितना, 16 कैंडिडेट यहाँ पे मेरे से पास किए जाएंगे। और अपने कितनी आ रही है, रैंक कितनी आ रही है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडिडेट ले रहे हैं कितने, 112, और मेरे रैंक आ रही होती 116 या फिर 117, 120 तक भी मैं मान सकता हूँ, तो मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता था कि हाँ मेरा यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। अगर मान लीजिए 120 तक भी रहता ना, जैसे 112 यहाँ पे टोटल कैंडिडेट ले रहे हैं, टोटल 112 ले रहे हैं, 112 में अगर मेरी रैंक 120 भी होती ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये श्योरिटी हो जाता कि हाँ ठीक है मेरा हो सकता है, उस चांसेस में रहता। लेकिन यहाँ पे तो आप देखोगे ना, 112 से 890 बहुत ज्यादा हो गया। ये तो पता नहीं कितना कितना गुना हो गया, मतलब लगभग 7-8 गुना यहाँ पे मेरा ये हो गया है। तो यहाँ पे तो मेरा चांसेस ही नहीं है। इसी प्रकार आप भी अपना चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि सर मेरा इस जोन से इतने नंबर है, ये कैटेगरी है, तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, वहां पे मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है, आपको पता है कितने कैंडिडेट का। और यहाँ पे सबसे मेन बात है वो है सीट की, सीट बहुत कम है। तो इसलिए आप खुद को यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर मान लीजिए जितने आपके कैंडिडेट पास किए जाएंगे, उससे अगर 5-7 रैंक भी आपकी एक्स्ट्रा आ रही है ना, तो आप बेफिक्र होकर आप थोड़ा साइको की प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो जब नॉर्मलाइजेशन और रिजल्ट आएगा ना, तो उसमें थोड़ा हेर फेर हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा लेकिन छोटा मोटा हो सकता है। इसीलिए मैं ज्यादा रैंक लेके नहीं चल रहा है। 1-2 मतलब जो 2-4 रैंक अगर आपकी एक्स्ट्रा आ रही है, तो आप साइको की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
रही बात साइको की प्रिपरेशन के लिए, तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था आपका। तो देखिए दोस्तों, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट मेरे को कमेंट भी कर रहे थे कि सर जैसे कि एनके है, एनके साइको वाले, वो भी तो अच्छे पढ़ाते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं मतलब उनसे पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए मेरे को नहीं पता है। बाकी देखो, हमारे जयपुर के ही हैं एनके साइको वाले, तो ऐसा नहीं कि मतलब गलत पढ़ाएंगे, क्योंकि इतने कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, इतने स्टेशन मास्टर, इतना लोको पायलट उन्होंने बनाया है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो मतलब गलत पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे। लेकिन जो जिनका मैंने रेफरेंस दिया ना आप लोगों को, उनसे मैंने पढ़ा है पर्सनली। जैसे क्योंकि आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि साइको की पहली बार प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिनको साइको का पी भी नहीं पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं है। तो सेम मैं भी ऐसा ही था, तो मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे को ऐसा चाहिए था। मैं एनके का स्टार्ट किया था शुरू में, लेकिन बाद में किसी दोस्त ने बताया कि मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर है और ये अच्छे पढ़ाते हैं, गाइड भी करेंगे। तो मैंने कहा ये चीज सही है, क्योंकि गाइड हमको है ना, शुरू शुरू में क्या होता है कि गाइड की जरूरत ज्यादा होती है कि किस प्रकार से अपन को अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से अपन को पढ़ना है, वो बातें अपन को यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए मैंने उन टीचर को चुना, और अच्छा खासा मतलब उन्होंने मतलब गाइड भी किया, बढ़िया बताया भी। जब आपका लास्ट टाइम साइको होगा उससे एक दिन पहले सेशन लेके भी आप लोगों को गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, बढ़िया। वो मतलब आपको किस प्रकार से वहाँ पे डील करनी चाहिए, वो सारी बातें वो वहाँ पे बताते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, और जब आप साइको का टेस्ट देने जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा उसका फायदा मिलता है देखने को, कि अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस भी होते हैं ना, तो आपको घबराना नहीं होता है, या फिर आप देख के ये पता लगा लेते हैं कि हाँ मतलब सर ने बोला है, तो वो सभी के लिए सेम रहता है, अपने लिए नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखना। बाकी आप जहां से भी साइको की प्रिपरेशन करो, मैं तो ये बोलूंगा आप 100-200 रुपए मत देखना, क्योंकि सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी है। और जब आप सेक्शन कंट्रोलर अगर बन जाओगे, तो आप लगभग 80-85 हजार रुपए स्टार्टिंग में आप यहाँ पे रेलवे से लोगे। तो इसलिए 2-3 हजार रुपए आपके लिए मायने नहीं रखने चाहिए, जिनके अच्छे खासे नंबर है। मैं तो वही बोलूंगा कि आप अच्छे से साइको की प्रिपरेशन करें। और जो यहाँ पे जिनके थोड़ा कम भी नंबर है ना, तो वो ऐसा ना सोचे कि मैं मतलब साइको की प्रिपरेशन करके ही क्या करूंगा। अगर मान लीजिए साइको मेरा निकल भी गया तो फाइनल नहीं होगा, क्योंकि मेरिट ऑलरेडी मतलब मेरे तो नंबर इतने कम है, और मेरिट में बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका साइको के बाद में भी आपकी जो रैंक डिसाइड होगी ना, तो साइको का यहाँ पे आपका 30% इसमें काउंट होता है। अगर आप साइको में अच्छे खासे नंबर काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो रैंक है ना, वो बढ़ सकती है। समझ रहे हो, मतलब रैंक जो है आपकी, यहाँ से देखो 30% मतलब टोटल आपका कितना, 480 के समथिंग आपका साइको का ये नंबर रहता है। तो उसमें से आप जितना ला सकते हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका 30% आप जितना निकालोगे उतना ही आपके लिए नंबर वहां पे बढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ रहे थे कि साइको की प्रिपरेशन कहाँ से करे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें रैंक थोड़ा चेक कर लीजिएगा, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका नहीं हो रहा है, रैंक ज्यादा है, तो आप थोड़ा रिजल्ट का वेट कर लीजिए, जब तक आपकी कोई अदर एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। रिजल्ट के बाद में भी आपका 10-15 दिन आपको मिलेगा, मतलब साइको के लिए इतना तो मिलेगा ही 10-15 दिन, तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं। मतलब साइको कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो जिनको कम चांस लग रहा है ना, मतलब भाई कम अपना नहीं हो सकता है या कम चांस है, तो वो थोड़ा वेट कर लीजिए, रिजल्ट का वेट कर लीजिए, रिजल्ट आने पे वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।